ना भेजा सही कर लो यार, भेजा सही कर लो कुछ। उनके वो अलाउ बिल्कुल भी नहीं, उनके वो अलाउ बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे वो मौलवी साहब ऐसे कर रहे होते। अब किसी ने कहा कि लड़कियों को किसेस दे रहे हैं, उसके अपने पर्सनल राइट्स है यार, मैं किस बंदे से हाथ मिलाऊं या ना मिलाऊं। लड़की से हाथ मिला लिया, वो ख्वाजा सरात मौलवी साहब तो खुद बोल रहे हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा खराब आदमी हूँ, तो भाई हम कैसे उन पर यकीन करें। और उन्होंने बाकायदा तौर से मुंह से सलाम का जवाब ले लिया था कि वालेकुम अस्सलाम। अब इतनी ठंड पै गई तुम सब लोगों को। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फहद फरहान खान ऑफिशियल। तो आज का हमारा अजीब सा टॉपिक है यार, मतलब उस पर बात करते हुए मुझे शर्म आ रही है। और जिन जिन लोगों को मैं ये समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है कि भाई खुदा का वास्ता ये हाथ जोड़ के कह देता हूँ आप लोगों से कि यार बस भी कर दो। मतलब एक हद होती है हर चीज़ की और आप लोग लिमिट ही क्रॉस कर जाते हो। तारे ज़मीन साहब से कई सालों से लोग ये शिकवा गिला कर रहे हैं कि भाई वो पब्लिक प्लेस पे हाथ क्यों नहीं मिलाते। तो यार क्यों समझ नहीं आ रही इतनी छोटी सी बात आपको, भेजे में क्यों ये बात नहीं घुस रही कि भाई वो खुद बोल रहे हैं, दो से तीन वीडियो में उन्होंने खुद बताया है कि मुझसे पब्लिक प्लेस पे हाथ मिलाने की कोशिश ना करे। अब ये उनके पर्सनल राइट्स है। अगर भाई मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, मुझे ज़बरदस्ती क्यों खिलाओगे आप कि नहीं तुमने खाना ही खाना है और उस चीज़ से मुझे तकलीफ़ हो रही है कि भाई मैंने ये काम नहीं करना, तो आप अगर मुझ पे ज़बरदस्ती कर रहे हो तो ये तो आप गलत कर रहे हो यार, मैं नहीं। इसी तरह भाई तारिक जमील साहब मेरे कोई मामा या चाचा नहीं है, ना मेरे कोई परदादा है या दादा है, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, कभी ज़िंदगी में उनसे मुलाकात भी नहीं हुई है, बस सिर्फ उनके वीडियोस देखता हूँ, वो भी इतने शौक से नहीं। मतलब वो मेरे कोई आइडल नहीं है, आम से बंदे के तौर पे मैं उनकी एक आध वीडियो देख लेता हूँ, बस बात ख़त्म। अब ये नहीं कि मैं उनके मतलब पीछे ही पड़ा हूँ और मैं कोई उनका डाई हार्ट फैन हूँ, कोई बहुत बड़े अरसे से उनको फॉलो कर रहा हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस लोगों को ये समझाने की कोशिश करो कि भाई सही और गलत में फ़र्क कर लिया करें, एटलीस्ट आपको दूसरे या तीसरे बंदे की समझाने की ज़रूरत ना पड़ जाए। लेकिन आफ्टर ऑल पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी है ही अफसोस करने लायक, हर बात तुम लोगों को समझानी पड़ती है और वो भी सबूत के साथ। नहीं मतलब तारिक जमील साहब ने एक बंदे से हाथ नहीं मिलाया, चलो ठीक है, अब ये तो गुड लक है कि उस बंदे ने खुद जाके भाई बोल दिया कि सारी की सारी गलती मेरी अपनी थी। मना किया गया था भाई कि जहाँ पे मौलवी साहब आ रहे हैं वहाँ पे एंट्रेंस अलाउ नहीं है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी खड़े थे, लेकिन मैं सिक्योरिटी को चकमा दे के वहाँ पे किसी ना किसी तरह से पहुँच गया और उनसे फिर हाथ मिलाने की कोशिश की। वो मिलना चाहते थे आप, वो मिलना चाहते थे आप। अब मेरे हिसाब से सिक्योरिटी वालों को उस बच्चे को 2 थप्पड़ लगाने थे और वहाँ से भगा देना था कि तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पे लोगों को आना अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे ही मौलवी साहब अंदर आ गए, इस बंदे ने हाथ मिलाने की कोशिश की, मौलवी साहब ने हाथ नहीं मिलाया और कैमरा काफ़ी दूर से था। अब कैमरे का एंगल हमें कुछ इस तरह से दिखाता है कि भाई मौलवी साहब ने जानबूझ के उस बंदे से हाथ नहीं मिलाया। एक तरह से ये सही भी है, उन्होंने जानबूझ के हाथ नहीं मिलाया। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि बार बार वो खुद अपनी वीडियोस में बता रहे होते हैं कि भाई मुझसे पब्लिक प्लेस में हाथ ना मिलाया करो। मैं किन किन बंदों से हाथ मिलाऊंगा यार। सीएम मौलाना साहब ने अपने 2-3 बयान में ये कहा है कि मैं बयान करने आऊँ, वहाँ पे 2-3 हज़ार का मजमा हो, एक ही दफ़ा वो मजमे में वो सलाम करेंगे। अब हर बंदे के साथ हाथ तो नहीं मिलाएंगे। एक मजमे में जाता हूँ जहाँ पे 1000 से 1500 लोग होते हैं, अब एक बंदा आके हाथ मिला देगा। अब मैंने उससे गलती से भी हाथ मिला लिया तो दूसरा बंदा शिकवा गिला करना शुरू कर देगा कि भाई इससे मिला लिया, मुझसे क्यों नहीं मिलाया। लेकिन जिस चीज़ से मौलवी साहब दूर रहना चाहते हैं, आप उसी चीज़ में उनको घुसा रहे हो बार बार। वो हाथ मिलाने की कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहते हैं कि भाई एक से मिला लिया तो आगे से दूसरा बंदा बोलेगा भाई उससे मिलाया, उसके साथ क्या अफेयर चल रहा है तुम्हारा, उसके साथ क्या मसला क्या है भाई, हम भी तो आपके फैंस हैं, हमसे तो हाथ ही मिलाया, ऐसा क्यों, उस बंदे में ऐसी खासियत क्या है। इसी बात को लेकर वो कंट्रोवर्सीज के शिकार नहीं होना चाहते हैं और वो कहते रहते हैं ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के कि भाई मैं हाथ मिलाने का बड़ा सताया हुआ हूँ, खुदारा मुझसे पब्लिक प्लेस में हाथ ना मिलाया करे। अब यहाँ पे कोई माँ का लाडला टपकेगा और वो कहेगा कि इमरान खान से तो हाथ मिला लिया, तो भाई वो पब्लिक प्लेस नहीं थी, उनका अपना ऑफिस था या फिर ऐसी एक स्पेसिफिक जगह थी जहाँ पे वो सिर्फ दोनों उनकी वहाँ पे जाने का पर्पज़ ही उनका मुलाकात करना था। लेकिन मतलब पाकिस्तानियों को हर बात A to Z सबूत के साथ आपको समझानी पड़ती है, तब जाके आपके भेजे में बात घुस जाती है। अच्छा, लेकिन आपके अच्छा इससे पहले ही उस बंदे की इज्जत लुट चुकी होती है, आप ही की नादानियों की वजह से, आप ही की गलतियों की वजह से। तो खुदारा यार चैन से जीने तो उस बंदे को। फिर लोग आके कहते हैं नहीं ये एक वीडियो तो नहीं है ना, ऐसे कई बार, मतलब 10-15 से ज़्यादा बार उसने हाथ नहीं मिलाया लोगों से। अरे भाई तो उसने ऐसा कहा है क्या अपनी वीडियोज़ में कि 10-15 बार हाथ नहीं मिलाऊंगा उसके बाद मिलाना शुरू कर दूंगा? उसने जब कह दिया भाई ये काम गलत है मैं नहीं करूंगा, तो बस बात ख़त्म। फिर चाहे वो 100 बार ही क्यों ना मिलाना हो या एक बार क्यों ना मिलाना हो।
हाथ नहीं मिलाना चाह रहा वो, तो बस बात ख़त्म हो गई। उसके अपने पर्सनल राइट्स है यार, मैं किस बंदे से हाथ मिलाऊं या ना मिलाऊं, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है कि भाई कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं ऐसे। और तारिक जमील साहब को खुद उनसे भी बड़े उलमा कराम ने उन्हें समझाया हुआ है कि हाथ मिलाना और या ऐसी जो भी पब्लिक कंट्रोवर्सीज होती है इनमें कभी भी नहीं फंसना, कोशिश करना कि इन चीज़ों से दूर ही रहो। तो वो यही कोशिश करते हैं। कोई जलील इंसान ने उनकी एक और वीडियो या फिर कोई फ़ोटो वगैरह अपलोड कर दी सोशल मीडिया पे, जहाँ पे वो एक लड़की से हाथ मिला रहे होते हैं, ऐसे उनके आपस में हाथ मिले हुए हैं और किसी ने फ़ोटो, अरे खुदारा यार वो ख्वाजा सरा है। मतलब हर बात सबूत के साथ ही मानोगे कि हाँ ये बंदा इनोसेंट है। अब उसकी 40 साल की मेहनत आपकी सिर्फ एक इतनी सी वीडियो के साथ ज़ाया हो जाती है। 40 साल उस बंदे ने अपने दीन इस्लाम को दे दिए, दीन इस्लाम की तरफ कितने लोगों को माइल किया है, कितने लोगों ने नमाज़ें पढ़ना शुरू किया है, कितने लोगों ने कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दी है सिर्फ उनके बयानात सुन के। चलो भले ही वो पक्का जहन्नमी है, लेकिन जिनकी वजह से लाखों से भी ज़्यादा लोगों ने, यहाँ तक कि अब्रॉड में रहने वाले लोगों ने, जिन लोगों को हम जानते भी नहीं है, उनमें क्रिश्चियंस भी हो सकते हैं, उनमें ऐसे काफ़ी सारे गैर मज़हब के लोग हो सकते हैं जो मुसलमान हो चुके हैं इनके बयानात सुन के, तो वो सब गया पानी में। बस सिर्फ और सिर्फ एक बंदे से हाथ नहीं मिला, चलो 100 बंदों से हाथ नहीं मिलाया, तो इस हाथ मिलाने के पर्पज से उस 40 साल की मेहनत को ज़ाया कर दोगे आप। मतलब उनकी 40 साल की जो ज़िंदगी उन्होंने वक्फ की हुई है अल्लाह की तरफ कि भाई मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह के लिए ही जीऊँगा। कम से कम मैं और आपकी तरह बेगैरत इंसान तो नहीं है ना कि इस दुनिया के पीछे भाग रहा है। यार क्या हो गया है तुम लोगों को? आए दिन मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट करते रहते हो। अच्छा किसी ने कहा खबीस फहद, या फिर किसी ने ऐसे जो भी गालियाँ आप दे रहे होते हो, तो मुझे उस पर हंसी आ जाती है। ये नहीं कि मुझे गाली पड़ी है, मुझे इस आप लोगों की कमकली पे हंसी आती है, आप लोगों की नादानी पे हंसी आती है कि भाई एक और नादान बोला। अब इसको समझाने के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। मतलब तारिक जमील साहब, चलो ये तो मैं उनका कोई फ़ैन वैन नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इंसाफ पसंद इंसान हूँ। मुझे मतलब गलत बात जहाँ पे हो रही होती है तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर लेता हूँ। अब ऐसी बड़ी बड़ी बातें हैं जैसे कि भी हमारा मुल्क ख़राब चल रहा है तो मैं मुल्क को थोड़ी ना ठीक कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ पे मेरी कोशिश पॉसिबल हो सकती है मैं वहाँ पे करता हूँ। जैसे अब ये कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के दिमाग से, आप लोगों के भेजों से ये फजूल वाली बातें निकाल के पॉजिटिविटी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तारिक जमील साहब कोई फरिश्ता है यार, वो आम इंसान है और ना वो खुद की बड़ाई करता है। वो क्या कहता है, खुद को मौलाना कहता है। आम तौर से एक मस्जिद में जो बंदा इमामत कर रहा होता है ना, जो वो लोगों को जमातें पढ़वा रहा होता है, नमाजें पढ़वा रहा होता है, वो मौलवी होता है। तारिक जमील साहब का लेवल कौन सा है ज़रा उनकी एक अंदाज़ा लगा लें आप। पूरी दुनिया में उनकी रिकग्निशन है, लेकिन फिर भी वो ख़ुद को कहते हैं भाई मौलाना, मैं एक मौलाना हूँ, एक आम सा अदना सा बंदा हूँ। बात करते करते उनको रोना आ जाता है। क्यों? दिल में अल्लाह का खौफ है, डर है कि मैं एक दिन मरूंगा, सब मरेंगे, पूरी दुनिया मरेगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, सबसे पहले जन्नत में इंसानों के लिए मैं बोल रहा हूँ, कोई पैगम्बरात वगैरह नहीं, वो तो नेक्स्ट लेवल है। इंसानों के लिहाज से मतलब सबसे पहले मौलवी हजरात ही जहन्नुम की तरफ लेके जाएंगे, उनके साथ ही हिसाब किताब पहले होगा। तो इस बात को सोच कर वो अपने अंदर ख़ुद को खा रहे होते हैं, एक तरह से वो ख़ुद को तकलीफ़ दे रहे होते हैं कि मेरे साथ हिसाब किताब होगा। लेकिन ऐसे कुछ माँ के लाडले आते हैं और सीधा उन पे ऐसे, अब 4 उंगलियां उनकी अपनी तरफ है और एक उंगली मौलाना साहब पे उठा के कहते हैं कि बड़ा जलील इंसान है। अच्छा किसी ने कमेंट किया तारिक जलील, यार कितने अफसोस की बात है, कितने शर्म की बात है। हमारी पैदाइश से पहले जिस बंदे ने ख़ुद को इस्लाम की तरफ वक्फ किया, इस्लाम को पूरी ज़िंदगी दी और आज तक दे रहा है, और मरने तक, अपनी आखिरी सांस तक उसने ये वादा किया ख़ुद से कि मेरी पूरी ज़िंदगी इस्लाम पे निशावर कर दूंगा। ऐसे बंदे ने चलो अगर एक गलती भी कर दी तो उस 40 साल की मेहनत को इग्नोर करके उसकी एक गलती को बार बार यूट्यूब पे दोहरा के लोगों के जहन में ये बिठा दोगे अपने चंद यूट्यूब के व्यूज़ वगैरह के लिए कि भाई ये बंदा क्यों ऐसा गलत कर रहा है। पाकिस्तानियों, कुछ नहीं होना तुम लोगों का, कुछ नहीं होना। ये बड़ी आसान सी बात है, एसी कमरे में बैठ के एंड्रॉयड फ़ोन हाथ में पकड़ के, और आजकल तो वो कॉपीज़ भी निकली हुई हैं आईफोन के, आईफोन हाथ में पकड़ के ये कमेंट करना कि ये मौलवी गलत है, ये मौलवी सही है। बड़ी आसान सी बात है। और मौलवियों की ज़रा स्ट्रगलिंग लाइफ तो देखो, वो हर रात जाग के कुरान की तिलावतें करके, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ के,
हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये दुनिया फ़ानी है, उस दुनिया के लिए तैयारी करो। उनका क्या जाता है भाई, हमारी पर्सनल लाइफ है, ना हम उनके बेटे हैं, ना भाई नवासे हैं, ना पोते हैं, कोई रिश्ता उनके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते वो मुल्क दर मुल्क जा के लोगों को समझाते हैं, अल्लाह की राह का बताते हैं कि भाई अल्लाह की तरफ लौट आओ। इस दुनिया में गुमराह हो चुके हो आप, इस दुनिया के हो चुके हो, जैसे कि मैं और आप हूँ। मुश्किल से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लेते हैं और बस यही पे हमें लगता है कि भाई हमने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर लिया। यार और कौन कौन से सबूत चाहिए? अरे हाँ, याद आया, एक बंदे ने कमेंट किया और उसने मुझे वीडियो का लिंक भी भेजा जहाँ पे वो मौलवी साहब ऐसे कर रहे होते। अब किसी ने कहा कि लड़कियों को किसेस दे रहे हैं, फ्लाइंग किसेस। यार कम से कम दिखा तो देते वीडियो में कि हाँ उनके सामने लड़कियां खड़ी हैं। वो वीडियो तो बस इतनी है जहाँ पे वो ऐसे कर रहे हैं। चलो ठीक है, कर लिया, सामने लड़कियां कहाँ हैं? ये तो सिर्फ आपने बोल दिया कि वहाँ पे लड़के हैं, या किसी ने नीचे लिख दिया कि भाई लड़कियों को फ्लाइंग केसेस दे रहे हैं, फ्लाइंग केसेस दी जा रही है। लड़कियां कहाँ हैं वीडियोस में? वीडियो के शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ मौलवी के ऊपर ही कैमरा फोकस्ड है, उन्हीं पे ही वीडियो ख़त्म हो जाती है। बैकग्राउंड में तो दिखाई नहीं आप लोगों ने कि लड़कियां खड़ी हैं, लड़के खड़े हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, कौन खड़ा है भाई? लड़की से हाथ मिला लिया, वो ख्वाजा सरा था। अगर उसने मौलवी साहब की ही वीडियोस वगैरह उनके बयानात सुन के दीन की तरफ खुद को माइल किया है, तो अब एक आदमी ज़ात होके, मतलब ख्वाजा सरा एक आदमी ही ज़ात है ना, वो तो अल्लाह की तरफ से है कि भाई वो ना आदमी में शुमार होता है ना औरतों में शुमार, लेकिन वो जेंडर तो उसका मेल वाला है ना। सिर्फ उसने अपनी आदतों को लेके खुद को तैयार किया हुआ है एक लड़की की तरह। बाकी अगर देखा जाए तो उसका बॉडी शेप तो आदमी की तरह है ना। तो एक ख्वाजा सरा से हाथ मिलाना, यार मेरे ख्याल से इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। तो मेरी बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती यार, ऐसे और भी कई खबीस आएंगे, कई वीडियोस बनाएंगे मौलवी साहब के ऊपर नेगेटिव साइड पे। जैसे कि अभी मौलवी साहब अपने बयान में कहते हैं, उनकी पूरी बात होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मौलवी साहब अपनी एक वीडियो में कहें कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार आदमी हूँ, और साथ में ये भी कह दे कि अल्लाह मुझे माफ़ी दे, तो ये जो खबीस और जलील इंसान है वो लोग क्या करेंगे? वो मुझे अल्लाह माफ़ी दे वाला क्लिप काट के बाकी की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, या सोशल मीडिया के जितने भी साइट्स हैं उन पे अपलोड कर देंगे कि देखो मौलवी साहब तो खुद बोल रहे हैं कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा निकम्मा इंसान हूँ, सबसे बड़ा ख़राब आदमी हूँ। तो भाई हम कैसे उन पर यकीन करें? तो अफसोस इस बात पे हो रहा है कि मतलब मौलवी साहब अब अपनी बिजी लाइफ छोड़ के, लोगों की दीन की राह की तबलीग छोड़ के, आप जैसे घटिया लोगों को ये जवाब देने के लिए वीडियोस बनाते जाए कि हाँ फला जगह पे हमने एक बंदे से हाथ नहीं मिलाया था, चलो उस बंदे के लिए हम वीडियो बना देते हैं कि हाँ भाई आपसे हाथ नहीं मिलाया था तो भाई मुआजरत, या फिर जिस बंदे से हाथ नहीं मिलाया उसको खुद बुला लिया और अब उससे कहा भाई आप हमसे नाराज़ हो। यार आज तक तो मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जिसने मतलब जिससे मौलवी साहब ने हाथ ना मिलाया हो और वो आके किसी सोशल मीडिया साइट पे, भाई बहुत आसान है, 2 मिनट में वो अपना एंड्रॉइड कोइन निकाल के वो आराम से बता सकता है कि भाई देखो ये मौलवी साहब तो बड़ा घमंडी है, बड़ा एरोगेंट है और बहुत ईगो वाला बंदा है, एटीट्यूड दिखा रहा था, मुझसे हाथ नहीं मिलाया। कर सकता था ना, लेकिन आज तक जिस बंदे से हाथ नहीं मिलाया उस बंदे ने खुद ऐसे कोई कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज किया? एक पाँच क्या यार, 1 मिनट की वीडियो डाल के वो आराम से गिला कर सकता है सोशल मीडिया साइट पे कि भाई मैं वो बंदा हूँ, मुझसे हाथ नहीं मिलाया गया। और ये बड़े अफसोस की बात है, आज तक ऐसे किसी बंदे, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई मौलवी साहब के मना करने के बाद भी हमारी खुद की गलती है, हम खुद जा रहे हैं उनसे हाथ मिलाने के लिए। तो खुद की गलती को लोग दूसरे के ऊपर कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? अपना भेजा सही कर लो यार, भेजा सही कर लो कुछ। तो अब ये बंदा खुद बोल रहा है कि हाँ A to Z मेरी गलती थी। अब ये बंदा खुद बोल रहा है कि मौलवी साहब से हाथ मिलाने की गलती मैंने खुद की थी, अलाउ नहीं था, फिर भी मैंने मतलब उनकी मोहब्बत में आके, ऑब्वियसली मैं उनका फ़ैन हूँ, तो मैंने फिर भी ज़बरदस्ती किसी ना किसी तरह से छुप छुपा के मैं चला गया, वहाँ तक पहुँच गया। हाँ ज़रूरी बात ये थी कि उन्होंने हाथ तो नहीं मिलाया और मुझे कहा कि साइड पर हो जाओ, लेकिन कैमरे में सुनाई नहीं दिया था और उन्होंने बाकायदा तौर से मुंह से सलाम का जवाब ले लिया था कि वालेकुम अस्सलाम। और मैंने हाथ आगे कर दी, सलाम किया, उन्होंने जवाब भी दिया, सलाम किया, उन्होंने जवाब भी दिए। अब इतनी ठंड पै गई तुम सब लोगों को, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है ना। तुम लोग मतलब जो तुम लोगों के दिलों में, जहनों में नेगेटिविटी भरी पड़ी है, उनके लिए तुम दलाइल पेश करते जाओगे जब तक कि यहाँ पे तुम लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाती कि देखा कैसे मौलवी की लाइफ बर्बाद कर दी मैंने। थू है यार ऐसे लोगों पे।